lovely students, how are you all? This is Mansi. Welcome back to the channel. तो अब हम अपना पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे. इससे पहले पार्ट 1 में चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो यहाँ कहीं आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से उस पर जाना एंड प्लेलिस्ट में पूरी लाइन वाइज आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी. तो अभी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं. अब है 2.5 एंगल. यहाँ से हमारा चैप्टर का सेकेंड पार्ट स्टार्ट होता है. लाइंस एंड एंगल्स में से एंगल्स में जाएंगे. इसमें भी हम थोड़ा थोड़ा अपना पुरानी चीजें जो अभी बात करिए सब बीच में इंक्लूड करते रहेंगे. जैसे अगर एक एंगल को डिफाइन करना है, एक एंगल क्या होता है, तो शुरुआती कैसे होती है? एन एंगल इज फॉर्म्ड बाय टू रेज. दो रेज से एंगल बनता है. फिर से वही बात, रे क्या होती है बच्चे? रे होती है एक एंड फिक्स और एक साइड पे एरो. सो यहाँ पे अगर हम देखें बी पॉइंट फिक्स और ये एरो वाला, सो हमारी बी डी एक रे है. इसी तरीके से बी पॉइंट फिक्स ई बी ई पी ई बी ए क्या है? रे है. और ये दो रेज ने मिलके बनाया है एक एंगल. इस तरीके से अब वो चाहे ऐसे बनाए, वो चाहे ऐसे बनाए, वो चाहे ऐसे बनाए, ये सब क्या है? एंगल्स हैं. ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं. सो यहाँ पे हमने देख लिया एन एंगल इज फॉर्म बाय टू रेज. दो रेज से बनता है, हैविंग अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन होता है. जैसे यहाँ पे हमने देखा रे बी डी बी से स्टार्ट हो रही है, रे बी ई बी बी से स्टार्ट हो रही है, तो ये कॉमन पॉइंट होता है. अब इसमें कुछ टर्म्स याद करनी है. जैसे ये जो कॉमन पॉइंट है इसको बोलते हैं वर्टेक्स. क्या बोलते हैं? वर्टेक्स. एंड ये जो हमारी लंबे लंबे से इसके हाथ जा रहे हैं, जी बिल्कुल, ये जो हाथ लंबे लंबे से स्ट्रेच हो रहे हैं इसको हम बोलते हैं एंगल की आर्म. सो अगर मैं यहाँ से इस तरीके से एंगल बनाऊं बेटा, सो मुझे बताओ ये कॉमन पॉइंट है. सो ये हो गया वर्टेक्स. एंड ये जो लंबे लंबे से हाथ है इसको क्या बोलते हैं? ये होती है एंगल की आर्म. ठीक है, समझ में आ गया. सो वर्टेक्स होता है कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट. एंड इसके अलावा अब एंगल का नेम कैसे लेते हैं हम? सो यहाँ पे जैसे एंगल कहाँ बन रहा है? जहाँ ये कॉमन वर्टेक्स होगी. सो ये हम बोलते हैं एंगल डी बी ई. क्या बोला मैंने? एंगल डी बी ई. या अगर मैं इसको बोलूं ई बी डी, सो मैं ये भी बोल सकती हूँ एंगल ई बी डी. ध्यान क्या रखना है कि कॉमन वर्टेक्स क्या है? बी. एंगल कहाँ बन रहा है? बी पे. तो बी जो है ये हमेशा सेंटर में आएगा. चाहे आप इसको डी बी ई बोलो या आप इसको ई बी डी बोलो. एक और एग्जांपल देख लेते हैं. यहाँ पे मैं एक एंगल बना देती हूँ इस तरीके से. ये पॉइंट हो गया P, ये पॉइंट हो गया Q. अच्छा Q उधर लेते हैं, P Q R. ठीक है, वैसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है पर थोड़ा सा P Q R बोलने में सही रहता है. अब यहाँ पे कॉमन पॉइंट क्या है? Q. तो ये बन गया हमारा एंगल P Q R. ठीक है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ एंगल P Q R. और फिर उसी तरीके से बीच में तो Q को लिखना है, तो क्या मैं इसको R Q P लिख सकती हूँ? हाँ जी, मैं इसको एंगल R Q P भी लिख सकती हूँ. ठीक है, क्योंकि बीच में हमारा Q ही रहे. पर क्या हर बार हमें इतना बड़ा बड़ा एंगल लिखना पड़ेगा? क्या हम ऐसे लिखते हैं लाइन ए बी? नहीं, हम सिंपल ए बी लिखते हैं, ऊपर लाइन बना देते हैं लाइन सेगमेंट ए बी. ना ना, सीधा लिखा ए बी, ऊपर लाइन सेगमेंट बना दी रे ए बी लिखा, ऊपर रे बना दी. तो एंगल क्यों हर बार पूरा लिखेंगे? एंगल के लिए साइन यूज होता है ऐसा. ये देखो एंगल ही तो बन रहा है. टाडा. सो कैसे लिखते हैं? जैसे एंगल डी बी लिखना है, सो एंगल डी बी ई. ध्यान क्या रखना है? ये जो कॉमन वाला है, ये जो ऊपर चला गया कॉमन वाला, वो हमेशा सेंटर में आएगा. जैसे यहाँ पे था इसमें, सो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एंगल पी क्यू आर या एंगल आर क्यू पी. ठीक है, लेकिन क्यू बीच में ही रहेगा. ओके, समझ में आया? चलो फिर आगे बढ़ते हैं. आगे है डू यू सी. यहाँ पे देखो क्या देख रहे हैं? एक प्यारी सी बच्ची है जिसने थोड़ी अलग अजीब सी चोटी कर रखी है, स्पाइक्स वाली चोटी है इसकी. एंड ये क्या कर रही है? इसके हाथ में नोटबुक है. मैं भी ले लूँ एक नोटबुक? बिल्कुल भाई, ये ऐसी नोटबुक ली. कभी इसने इसको ऐसे ओपन किया, फिर थोड़ी सी और ओपन करी, फिर पूरी ओपन कर दी, फिर अंदर की तरफ ले गई,
फिर उसको थोड़ा सा और घुमाया और ऐसे पूरा अपसाइड डाउन कर दिया। सो हमने देखा क्या कर रही है वो नोटबुक के साथ, जब वो इसको ऐसे अलग अलग कर रही थी सो यहाँ पे बन रहे थे एंगल्स। डू यू सी एंगल्स बीइंग मेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस? कैन यू मार्क देयर आर्म्स एंड वर्टेक्स? सो देखो ध्यान से देखना, जब ये ऐसे था कोई कलर डिफरेंट सा ले ले, ये ले लेते हैं। सो ये देखो ये बन रहा है ना एक एंगल। अगर मैं इसको कुछ नेम दे दूं, थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ। सो अगर मैं यहाँ पे इसको कुछ नेम दे दूं, जैसे मान लो ये, ओहो तब बड़ा बड़ा बन रहा है, कोई बात नहीं, ये हो गया ABC, जरूरत से ज़्यादा ही बड़ा है, छोटा कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। तो अब अगर मुझे इसका बताना है तो इसकी आर्म्स क्या क्या हैं? आर्म्स हैं AB और BC, करेक्ट। AB आर्म है और BC आर्म है। अगेन AB को BA भी लिख सकते हैं, BC को CB भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा और क्या है हमारे पास? वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या है इसमें? अरे 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 रुक जा भाई। सो वर्टेक्स है हमारा, वर्टेक्स क्या है? कॉमन पॉइंट B है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ एंगल देखो, ये बन रहा है, ये बन रहा है, टड़ा बना एंगल। इसको नाम दे दिया हमने PQR। आर्म्स क्या क्या हैं? PQ और QR, ये दो आर्म्स हो गई। और वर्टेक्स क्या है? वर्टेक्स है Q। इसी तरीके से यहाँ पे क्या एंगल बन रहा है? एक ये और एक ये, इस तरीके से कुछ एंगल बना है। अभी बहुत सारे एंगल्स पढ़ेंगे। ये एंगल बना है, फिर से इसको नाम दे दो LMN। अब एंगल कहाँ है? M पर है। कॉमन वर्टेक्स M होगी। जैसे ये देखो ना, ये अगर M है, इससे एक यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, इसमें क्या हुआ? ये M है, एक इधर गई, एक इधर गई, ठीक है भाई। सो M हो गई हमारी वर्टेक्स। और अगर आर्म्स बताएं तो LM एक आर्म है और MN एक आर्म है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो क्या एंगल बन रहा है इसमें, टक टक टक, ठीक है, ये एंगल बन रहा है। या हम कह सकते हैं इसी को ही ऊपर मार्क कर लो भाई, ये वाला एंगल बन रहा है, ठीक है। सो इसका नाम दे दो ABC। वापस ABC पे आ गई मैं। सो AB और BC हमारी आर्म हो गई और कॉमन पॉइंट क्या है? B। तो B हमारा वर्टेक्स हो गया, ठीक है। लास्ट इमेज देख लेते हैं, यहाँ पे आते हैं, लास्ट नहीं सेकेंड लास्ट। इसमें क्या है? एक आर्म ये रही, एक आर्म ये रही, एंगल ये रहा। सो यहाँ पे क्या होगा? अगेन कुछ नाम दे दो PQR। तो आर्म्स क्या हो गई? PQ और QR। और वर्टेक्स क्या हो गया? वर्टेक्स हो गया हमारा कॉमन वाला कौन सा है? Q। तो Q हो गया वर्टेक्स। अब यहाँ पे क्या है? एक दूसरे को दोनों आर्म्स ने ओवरलैप कर दिया, तो एंगल क्या बना? ये पूरा फुल टर्न, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा? ये हमारा कॉमन पॉइंट, और यहाँ पे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? ओवरलैप कर रहे हैं। तो मान लो A पॉइंट भी यही होगा और उसी को ओवरलैप करता हुआ B पॉइंट होगा, और ये मान लिया C पॉइंट। तो आर्म्स क्या हो गई? AC और BC आर्म हो गई, और C हमारा वर्टेक्स हो गई। कॉमन पॉइंट क्या है? C है। आई होप दिस इज क्लियर। चाहो तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना, यहाँ पे मैंने सारे लिखे हुए हैं, लास्ट वाला देख लेना, ये ओवरलैप करेगा बेसिकली, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, समझ में आ रहा होगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं, फिर हम आगे देखते हैं विच एंगल इज ग्रेटर। अब यहाँ पे हमारे पास दो एंगल्स है, इन दोनों एंगल्स में से कौन सा एंगल बड़ा है ये हमें बताना है। अब कैसे जज करें कि एंगल कौन सा बड़ा है? वैसे तो आगे हम बहुत सारे तरीके देखेंगे, लेकिन एक सबसे इजी जो देखते ही आप तरीके से बता सकते हो वो तरीका है कि हम चेक करते हैं। एक मिनट मैं बताऊं उससे पहले मैं एक मिस्टेक बता देती हूँ जो बहुत ज़्यादा होती है। जैसे अगर आपके पास है ये एंगल और अगर आपके पास है ये एंगल, और कोई आपसे पूछे इन दोनों में बताओ ग्रेटर एंगल कौन सा है, तो आप बोलोगे ये वाला एंगल है। क्यों? क्योंकि हमने क्या देखी? ये जो लेंथ है इसकी ज़्यादा है, लेकिन ये एक मिस्टेक है। कभी भी जो लेंथ ऑफ आर्म है, एंगल की जो आर्म्स होती हैं उसकी लेंथ मैटर नहीं करती। मतलब एंगल आपका इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बड़ा हो गया, क्योंकि ये ऐसे भी हो सकता है। मान लो एक ये एंगल है
और मान लो एक ये एंगल है, आपको बताऊं मैं इन दोनों में से भी ये वाला एंगल बड़ा है, जबकि इसकी आर्म्स तो कितनी छोटी है। अब कैसे पता चला? ऐसे पता चला कि देखो यहां से एक डॉट से शुरू हुए हम और ऐसे श्यू करके वापस आ गए। क्या किया मैंने एक पूरा टर्न लिया, और हम जब एंगल बनाते हैं तब भी ये टर्न दिखता है। ये टर्न गया यहां से यहां तक, ये टर्न गया इधर से इधर तक। तो एंगल में जितना ज्यादा टर्न जा रहा है उतना एंगल बड़ा होता है। जैसे यहाँ पे टर्न देखो, ये छोटू सा टर्न है, यहाँ पे इतना बड़ा टर्न है, तो इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर हुआ? ये वाला। सो हमने देखा लेंथ ऑफ आर्म मैटर नहीं करती, क्या मैटर करता है? टर्न जो लिया गया है। जितना बड़ा टर्न उतना बड़ा एंगल। अब देखो फटाफट से इधर ये दो एंगल मैंने बनाए थे ना, इसमें टर्न चेक करो। ये टर्न इतू सा, ये टर्न इतना बड़ा। सो जहां पे भी टर्न ज्यादा होगा वो एंगल बड़ा होगा। ये एक छोटा सिंपल सा तरीका है। अभी आगे हम मेजरमेंट्स देखेंगे और तरीके देखेंगे, ठीक है ना। सो अभी के लिए हम आगे बढ़ जाते हैं और इन एग्जाम्पल्स हैं कुछ, इन एग्जाम्पल्स को देखते हैं। इसके साथ ही मैं आपको एक लाइव एग्जाम्पल दिखाती हूँ। ये देखो, ये आप लोगों ने देख रखा होगा, क्या है ये है एक डिवाइडर जो हम ज्योमेट्री बॉक्स लेते हैं पूरा उसमें आता है। अब यहाँ पे देखो ये अलग अलग एंगल्स बनाता है। कैसे? देखो ये इस तरीके से है। अगर मैं इसको ओपन करूं तो क्या हुआ? एंगल बड़ा हो गया। इसको और ओपन करो, आर्म्स तो उतनी है लेकिन यहाँ पे ये बढ़ गया, तो ये एंगल जितना मैं इसको ओपन करती जाऊंगी एंगल बड़ा होता जाएगा, और जितना हम इसको क्लोज करते रहेंगे एंगल छोटा होता रहेगा, ठीक है। अब ऐसे जैसे मैंने डिवाइडर में दिखाया, या हमारे पास एक सिजर है। सिजर में देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक एंगल बन रहा है ना। सो ऐसे ही बड़ी सारी चीजें हैं हमारे आसपास जो एंगल्स बनाती हैं। जैसे ये देखो यहाँ पे एक स्पेक्स है, इधर अगर हम देखें तो ये एक एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी एंगल बन रहा है, और तो और ये भी एक एंगल बन रहा है। कितने सारे एंगल्स बने। इधर एक वॉलेट पड़ा है, ये देखो जरा बन गया एंगल। यहाँ पे एक स्टेपलर है, ये देखो एंगल बन गया। इधर एक बॉक्स है, एंगल बना रहा है। यहाँ पे भी ये एंगल बना रहे हैं, और भी काफी सारे एंगल हो सकते हैं, जैसे कि ये ऐसे बड़े सारे एंगल्स हैं। सो हमारी डे टू डे लाइफ में कितने सारी चीजों में ऑब्जेक्ट्स की जो प्लेसमेंट होती है, अपने आसपास भी देखोगे आपको अलग अलग एंगल्स दिखेंगे, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सो ये पेज नंबर 19 के क्वेश्चंस है। कैन यू फाइंड द एंगल्स इन द गिवन पिक्चर्स, draw the rays forming one arm of angles and name the vertex of the angle। so पहला कर रखा है, ये बाइसाइकिल थी, इन्होंने क्या किया, यहाँ से लाइन डाली, यहाँ से लाइन डाली, यहाँ से लाइन डाली, और एक एंगल ये बना दिया, एक एंगल ये बना दिया। हमें क्या बोला है? ड्रॉ रेस फॉर्मिंग यानी वन ऑफ द एंगल्स। तो बाकी जो पिक्चर है उसमें कोई भी एक एंगल बनाएगी, बहुत सारे एंगल्स बन सकते हैं। जैसे कि ये वाली पिक्चर है, देखो मैंने सारे कर रखे हैं बट आपके साथ डिस्कस करती हूँ मैं। जैसे यहाँ पे देखो भाई, ये एंगल भी बन सकता है, इधर से ऐसे एंगल भी बन सकता है, ऐसे एंगल भी बन सकता है, तो काफी सारे एंगल पॉसिबल है। एक मैंने एंगल ये बना दिया, इसका नेम दे दिया POQ। तो आपसे वर्टेक्स आर्म पूछेंगे, वर्टेक्स क्या है? कॉमन पॉइंट O, और आर्म OP और OQ, ठीक है। आगे देखो, यहाँ लैडर में देखो, ये एक एंगल बन सकता है, ये इतना बड़ा सा एंगल बन सकता है, यहाँ पे ये एंगल बन सकता है। तो इस तरीके से एक एंगल मैंने मार्क कर दिया, ये वर्टेक्स हो गई, और EO और FO इसकी आर्म्स हो गई। आगे देखते हैं। आगे इस पिक्चर में देखो भाई, ये एंगल बन रहा है, ये एंगल भी बन रहा है, ये भी एक एंगल बन रहा है, ये भी एंगल, कितने सारे एंगल्स बन रहे हैं। तो कोई भी एक एंगल आप ऐसे मार्क करो। यहाँ पे ये कॉमन पॉइंट हो गया, ये AB और BC आर्म हो गई, B वर्टेक्स हो गया। सिंपल था, इजी था। आगे बढ़ जाते हैं फिर। ड्रॉ एंड लेबल एन एंगल विद आर्म ST एंड SR। ध्यान से देखना, हमें एक एंगल बनाना है जिसकी आर्म्स क्या है? ST और SR। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है हमें? यहाँ पे भी S है, इधर भी S है, तो इसका क्या मतलब हुआ?
एस हमारी वर्टेक्स हो गई, तो कॉमन पॉइंट एस हो गया। अब क्या क्या है, एक एस टी है, श्यू ये बन गया हमारा एस टी, और इसी एस से एक एस आर है, ये बन गया हमारा एस आर, ये हो गया एंगल। ठीक है, सो हमने दो रेस की हेल्प से एक एंगल बना दिया। ध्यान क्या रखा कि एस कॉमन है, क्योंकि एस इधर भी है इधर भी है। ओके, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन वाई एंगल ए पी सी, किस एंगल की बात हो रही है, एंगल ए पी सी, इस पूरे एंगल की बात हो रही है, कैन नॉट बी लेबल्ड एज एंगल बी, सॉरी एंगल पी। अब इस एंगल ए पी सी को मैं एंगल पी क्यों नहीं बोल सकती, देखो अब इसमें मैं समझाती हूं आपको। ये मेरे पास एंगल है ए बी सी, ठीक है, तो एक तरीका क्या है इसको लिखने का, एंगल ए बी सी, या मैं इसको सिंपल लिख सकती हूँ एंगल बी। हमें ध्यान क्या रखना था, वो कॉमन वाला कौन सा है, बी है, उसको बीच में रखा, तो सिंपल उसको एंगल बी भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्यों इसको हम एंगल पी नहीं लिख सकते, क्योंकि बेटा जब हम इसको एंगल पी बोलेंगे, तो एक बात बताओ जरा, एंगल ए पी बी ये भी तो एक एंगल है, एंगल ए पी बी, अरे ये भी तो पी एंगल है ना। सिमिलरली बी पी सी, एंगल बी पी सी ये भी एक एंगल है भाई। सो दैट मीन्स जिस एंगल की यहाँ बात हो रही है वो ये पूरा एंगल है, और ये दोनों छोटे छोटे एंगल्स हैं। अगर मैं इस पूरे एंगल को एंगल पी बोल दूंगी, मतलब इस फिगर में अगर मैं बोलूं एंगल पी, तो वो एंगल पी ये भी हो सकता है, वो एंगल पी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो कंफ्यूजन हो जाएगी ना, क्योंकि यहाँ पे ये जो जैसे यहाँ पे था एंगल भी एक ही एंगल था और कोई एंगल ही नहीं था, इसलिए उसको एंगल भी लिख सकते थे। लेकिन यहाँ पे ये जो हमारा एंगल पी है ये फर्दर दो एंगल्स में डिवाइड हो रहा है, इसलिए इसको हम सिर्फ एंगल पी नहीं लिख सकते, हमें पूरा बताना पड़ेगा कि आप इस छोटे वाले एंगल की बात कर रहे हो या इस छोटे वाले की या पूरे एंगल की बात कर रहे हो, इसलिए हम इसको एंगल पी नहीं लिख सकते क्योंकि वो एंगल दो एंगल्स में डिवाइडेड है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, नेम द एंगल्स मार्क्ड इन द गिवन फिगर। अब देखो यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम करते हैं और इसकी मार्किंग चेक करते हैं। पहला बड़ा वाला कहाँ से है, यहाँ से ऐसे, सो ये पूरा एंगल कैसे यहाँ पे भी टच हो रहा है, मतलब इस रे पे टच हो रहा है और इसका ये पॉइंट इस वाली रे पे टच हो रहा है, तो क्या एंगल निकल के आया हमारे पास, हमारे पास आया एंगल पी टी आर। सो एंगल पी टी आर ये है एक एंगल हमारे पास। दूसरा देखो, दूसरा कहाँ है, दूसरा ये छोटू सा एंगल है। अब ये छोटू सा एंगल देखो, एक पॉइंट यहाँ पे है इसका, मतलब इस वाली रे पे, और एक पॉइंट टच हो रहा है यहाँ पे, मतलब इस वाली रे पे, तो कौन सा एंगल है ये, क्यू टी आर, एंगल क्यू टी आर। समझ में आया। सो ये दोनों एंगल्स हैं जो बताए हैं। ध्यान क्या रखना है, जहाँ पे ये एंगल बनता है, जिस पे ये एंगल बनता है, जो कॉमन होता है वो हमेशा सेंटर में आता है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, मार्क एनी 3 पॉइंट्स ऑन योर पेपर दैट आर नॉट ऑन वन लाइन। तो आपको 3 पॉइंट्स मार्क करने हैं, बस वो ऐसे 1 2 3 एक लाइन पे नहीं हो सकते। ठीक है, थोड़ा इधर उधर मार्क करना है हमें। सो कर लेते हैं भाई, ये किया हमने 1 2 3, ठीक है, रैंडमली मैंने कहीं 3 डॉट्स बना दी, 3 पॉइंट्स बना दिए। लेबल देम ए बी सी। सो ये हो गया पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। ठीक है, ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइंस गोइंग थ्रू पेयर्स ऑफ दीज पॉइंट्स। अब आपको जितनी लाइंस बन सकती हैं इससे बनानी है। सुंदर सुंदर बनाते हैं, जरा यहाँ से लाइन ले लेते हैं। एंड पेयर मतलब एक लाइन तीनों पॉइंट्स को तो कवर कर नहीं सकती, पहले उन्होंने बोला कि वो पॉइंट जो है वो लाइन में नहीं होने चाहिए। तो मान लो एक लाइन हमने ऐसे बनाई, इसने क्या किया, ए और बी को कवर, एक सेकेंड रुको, इसने इस लाइन ने क्या किया, ए और बी को ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन मतलब
ऐसी लाइन बनाई जो ए और बी को पास कर रही थी, ठीक है। दूसरी लाइन बनाते हैं, चलो बी और सी ले लेते हैं। कहाँ गया हमारे पास, ये रहा, और ये ले लिया इसने बी और सी, दोनों पॉइंट्स ले लिए। एक बनाते हैं जो ए और सी को ले ले, तो चलो ये सी तक तो गई, इसको यहाँ कर देंगे तो ये ए पे जा रही है, ठीक है। और कोई लाइन पॉसिबल है या और कोई पेयर पॉसिबल है, देखो जरा, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, इस लाइन को ऐसे, हाँ अब बेटर लग रही है। और देखो और कोई लाइन पॉसिबल है, ए बी हो गया, बी सी ले लिया, ए सी ले लिया, सारे हो गए, अब तो और कोई लाइन बन ही नहीं सकती। तो हम कह सकते हैं हमारे पास एक ट्राइंगल सा कुछ आया है। हाउ मेनी लाइन्स डू यू गेट, कितनी लाइन्स बनाई है हमने, 1 2 3, सो कितनी लाइन्स मिली हमें, वी गॉट 3 लाइन्स। तो हमारे पास 3 लाइन्स आई हैं। आगे बताओ जी, नेम देम, नेम कर देते हैं उनका, क्या क्या लाइन्स है, लाइन ए बी, देन लाइन ए सी एंड लाइन बी सी, ठीक है, क्लियर है। एक चीज और कर लेना, ये सारी लाइंस हैं, सो इनके एंड्स पे एरो लगा देना कि इनको फर्दर भी आप आगे कर सकते हो। आगे देखो क्या पूछा है, हाउ मेनी एंगल्स कैन यू नेम यूजिंग ए बी सी। अब एंगल्स देखो कौन कौन से बने हैं, एक एंगल हमारा ये बना है, एक एंगल यहाँ बना है, एक एंगल यहाँ बना है, तो इनकी नेमिंग कैसे करेंगे हम, देखो जरा, इसका नेमिंग कर सकते हैं हम, ये वाला जो एंगल है ए बी सी, एंगल ए बी सी, इसी को ही आप सी बी ए भी लिख सकते हो क्योंकि बी बीच में ही आ रहा है। फिर एंगल ए के लिए बी ए सी, एंगल बी ए सी, इसी को ही आप, जैसे मैंने बी ए सी लिखा, सी ए बी भी लिख सकते हो। एंड लास्ट सी देखना है तो बी सी ए, एंगल बी सी ए, ठीक है। तो 3 एंगल मिले हैं और इसको यूज करके हमने इसके नाम लिख लिए। अब एक चीज और दिमाग में आ सकती है कि मैम ये वाला एंगल भी तो हो सकता है, हाँ हो सकता है, एंगल तो बन रहा है, देखो जरा, श्यू श्यू, एंगल तो बन रहा है, लेकिन इसकी नेमिंग कैसे करोगे, यहाँ पे तो इधर तो कोई पॉइंट नहीं है, सो ये एंगल को कैसे बोलोगे, ये तो चलो बी है, ये सी है, लेकिन यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है, इसलिए ए बी सी की हेल्प से हम उसको नेम नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इस एंगल को नहीं माना जा रहा। इसी तरीके से ये एंगल है भाई, ये बन रहा है एक एंगल, लेकिन फिर से बी सी, यहाँ पे क्या करोगे, नाम ही नहीं है कुछ, इसीलिए हमारे पास यही 3 एंगल्स पॉसिबल है यूजिंग ए बी सी। नाउ राइट देम डाउन एंड मार्क ईच ऑफ देम विद अ कर्व। इस तरीके से हमने कर्व से मार्क कर दिया और लिख दिया, ठीक है। आपको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन 6, नाउ मार्क एनी 4 पॉइंट्स ऑन योर पेपर सो दैट नो 3 ऑफ देम आर ऑन 1 लाइन। सो आपको 4 पॉइंट्स मार्क करने हैं और इस तरीके से मार्क करने हैं कि कोई भी 3 पॉइंट एक लाइन पे नहीं होने चाहिए। कोई बात नहीं, हम चारों ही अलग अलग कर देते हैं, 1 2 3 और इधर ले आते हैं 4, ठीक है। 4 पॉइंट्स है, कोई भी यहाँ पे एक लाइन पे 3 पॉइंट्स नहीं है। आगे क्या बोला है, लेबल देम ए बी सी डी सॉरी, ए, इसको नाम दे दिया बी, लेट्स कॉल दिस सी, और इसको नाम दे देते हैं डी, ठीक है। अब क्या करना है, ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइंस गोइंग थ्रू इट। अब हमें देखना है इससे क्या कौन कौन सी लाइन बन सकती है। सो यार थोड़ा लाइट कलर लेते हैं, लेट्स टेक दिस कलर, ये लिया हमने, ये बी पॉइंट को टच कर रही है, इसको यहाँ से ही लाएंगे तो ये ए पॉइंट को टच कर रही है, ये क्या हो गया, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऐसे कर देते हैं इधर, और ये, अरे भाई ठीक है, मेरे को बोर्ड पे प्रॉब्लम हो रही है लेकिन आप अपना रूलर रखोगे और इजीली हो जाएगा। चलो आगे देखो, ए और डी पॉइंट को मिलाते हुए चलते हैं। ये रही जी हमारे डी पॉइंट को तो इसने टच कर दिया, थोड़ा सा इसको हिलाएंगे तो ए पॉइंट को भी हो गया, ठीक है। डी सी से ये ज्वाइन होती हुई जा रही है, सी से भी चली गई है, थोड़ा सा हिलाओ, डी से भी चली जाएगी। नेक्स्ट बी और सी से जाती हुई लाइन, ये सी पे टच हो रही है, यहाँ से इसको मूव करेंगे बी पे जाएगी, ठीक है। इस तरीके से बन गई हमारी लाइंस। इसके अलावा और कौन सी पॉसिबल लाइन है, अगर मैं ए और सी को ज्वाइन कर दूं यहाँ से, मतलब एक लाइन ऐसे बनाऊं जो ए और सी को पास करे, बन सकती है इस तरीके से, तो बड़ी सारी लाइंस हो गई भाई। आगे देखो, नेक्स्ट अगर मैं यहाँ से एक लाइन बनाऊं जो बी और
डी पॉइंट को जाए तो ये डी को क्रॉस कर दिया, यहाँ से इस लाइन को ऐसे करो कि ये बी को भी क्रॉस कर दे, ठीक है। अब परफेक्ट है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ निकल के आया है। दिखाओ ये कैसा है, एक्चुअल में क्या बन के आएगा। ये यहाँ से गया, ये यहाँ से गया, ये बना, वो बहुत सारे एरोस वगैरह आ गए ना, तो कंफ्यूजिंग सा लग रहा है। ये जो मैंने येलो से बनाया है, एक्चुअल में हमें ऐसा कुछ मिलेगा जब हम 4 पॉइंट से बनाएंगे। अब क्या करना है हमें, हाउ मेनी लाइन्स डू यू गेट, कितनी लाइन्स है हमारे पास, देखो जरा। ए बी नेमिंग भी करनी होगी उनकी, तो लिखते हुए चलते हैं, लाइन ए बी, ठीक है। तो ये है हमारी लाइन ए बी, देन लाइन बी सी, देन वी हैव सी डी, उसके बाद डी ए या ए डी कुछ भी लिख सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास है ए सी, और हमारे पास है सी डी, सॉरी बी डी, ठीक है। तो ये पॉसिबल लाइंस हैं, 4 5 6 पॉसिबल लाइंस आर देयर। सो हमारी 6 लाइंस ये हैं। आगे देख पूछा है हाउ मेनी एंगल्स कैन यू नेम यूजिंग ए बी सी डी। अगेन कितने एंगल्स बन रहे हैं यहाँ पे देखो जरा, एक ये एंगल बन रहा है, साथ साथ नेम लिखते हुए चलते हैं। पहला एंगल बना, नाम क्या होगा, सी ए बी, सो एंगल सी ए बी, ठीक है। याद रखना, इसको बी ए सी बी लिख सकते हो, हर बार में नहीं बताऊंगी मैं। नेक्स्ट देखते हैं ये एंगल डी ए सी, एंगल डी ए सी। नेक्स्ट देखो ये वाला एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी। नेक्स्ट देखो ये वाला एंगल बन रहा है डी बी सी, एंगल डी बी सी। नेक्स्ट देखो ये एंगल बन रहा है ए सी बी, एंगल ए सी बी। इसके अलावा ये एंगल बन रहा है एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी। उसके अलावा यहाँ पे बन रहा है ये एंगल सी डी बी, एंगल सी डी बी। उसके बाद बन रहा है ये एंगल, एंगल बी डी ए, बी डी ए, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ तक तो सारे एंगल समझ में आ गए। इसके अलावा देखो एंगल तो ये भी है, बट अगेन आप इसकी नेमिंग नहीं कर सकते। ए तो है, डी है, लेकिन यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है, इसलिए ए बी सी डी की टर्म्स में नहीं कर सकते। लेकिन कुछ एंगल्स फिर भी बचे हैं, दिखाऊं कैसे, देखो जरा। एक ये पूरा एंगल भी तो है, व्हाइट वाला देखना, ये एंगल देखो, ये पूरा एंगल भी तो होगा, बी ए डी, तो एंगल बी ए डी। इसी तरीके से यहाँ पे देखो ए डी सी, ये पूरा एंगल, सो एंगल ए डी सी। और यहाँ पे एक और एंगल डी सी बी, ये वाला एंगल डी सी बी, डी सी बी। अगेन कंफ्यूज नहीं होना भाई, बी सी डी भी लिख सकते हैं, सेंटर का एंगल सेम रहना चाहिए। उसके बाद बचा ये एंगल, सो ए बी सी, ये पूरा एंगल, सो एंगल ए बी सी, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गए। सो कितने एंगल्स मिले हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितने एंगल्स हैं, 12 एंगल्स आर देयर, एंड इसकी नेम्स हमने लिख दिया। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। सो नाउ वी हैव कंपेयरिंग एंगल्स। सो एंगल्स को कंपेयर करना मतलब क्या बताएंगे, उसमें कौन सा एंगल छोटा है, कौन सा बड़ा है। पर ये तो अभी देख के आए हैं, हमने देखा था जो एंगल जितना बड़ा टर्न लेता है, जैसे यहाँ पे इतना टर्न है, यहाँ पे इतना टर्न लिया है, जितना बड़ा टर्न होगा उतना बड़ा एंगल होगा। लेकिन क्या ये इतना सिंपल है, अगर मैं ये सारे एंगल्स बताऊं तो क्या आप सब में टर्न देख सकते हो, ये बड़ा टर्न है, ये है। देखो अगर तो एंगल ऐसे है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, तो यहाँ तो बड़ा आराम से दिख रहा है कि ये टर्न और ये टर्न में फर्क है, और ये इक्वल भी होना चाहिए। अब मान लो भाई इसका मैंने यहाँ पे बना दिया, अब ये लगेगा कितना बड़ा है, सो ये डिस्टेंस भी इक्वल होने, मतलब टू मच कंफ्यूजन है यहाँ पे तो, है ना। मतलब इसके कुछ और तरीके भी होंगे जिससे हम एंगल्स को कंपेयर कर सकेंगे, जिसमें सबसे पहला हमारा तरीका है सुपर इम्पोजिशन। क्या मतलब हुआ इसका, सुपर
इम्पोजिशन, मतलब कि यहाँ पे आपको मतलब तो बताओ। मतलब ये है, सुपर इम्पोजिशन का मतलब होता है जब हम एक चीज के ऊपर दूसरी चीज रख के देखते हैं कौन सी चीज बड़ी है। जैसे यहाँ पे मेरे पास एक एंगल ये था पिंक कलर का, ठीक है, ये रहा जी। दूसरा एंगल था ये येलो वाला, ये रहा जी। अब यहाँ पे भैया देखना है दोनों में से एंगल कौन सा बड़ा है, टर्न से नहीं समझ आ रहा, तो हम क्या करेंगे, हमने ये पिंक वाला एंगल उठा के यहाँ रखा, फिर येलो वाला एंगल उठा के इसके ऊपर रखा। कैसे रखा कि ये जो BC है, यहाँ पे ये जो हमारा BC है, और यहाँ पे एक सेकेंड, कुछ यहाँ पे एरर है, PQR, ये QR है, ठीक है। सो यहाँ पे जो हमारा BC था और इधर का जो ये नीचे वाला QR था, हमने उसको एक के ऊपर एक रख दिया स्ट्रेट लाइन में। ये रहा पिंक वाला BC और उसके नीचे QR, ये रहा। तो जब हमने एक के ऊपर एक रखा तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, पिंक और येलो वाले में से येलो है इतना, पिंक है इतना। अब तो क्लियरली पता चल रहा है कौन सा एंगल बड़ा है। यहाँ पे हमें दिख रहा है जो हमारा पिंक वाला एंगल था वो एंगल बड़ा है येलो वाले एंगल से। ये तो बहुत सिंपल हो गया, हमें ऐसे पता चल जाएगा ना, ये छोटा है और ये वाला एंगल बड़ा है ना। सो इस तरीके से होता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब आपके पास दो एंगल्स हैं, एंगल ABC और एंगल P, फिर से इसको Q कर देते हैं, PQR। सो एंगल ABC और एंगल PQR को जब हमने एक के ऊपर एक रखा तो हमने क्या देखा, इसने तो भाई एक दूसरे को कवर कर दिया। अब कोई चीज अगर एक दूसरे को कवर कर दे, देखो ये मेरा हैंड है, ये मैंने दूसरा हैंड रखा, पीछे वाला हैंड कवर हो गया, मतलब ये दोनों हाथ इक्वल हैं। सो यहाँ पे अगर ये कवर हो गया मतलब ये दोनों एंगल्स क्या हैं, दीज एंगल्स आर इक्वल। सो अब आपको समझ में आया सुपर इम्पोजिशन में क्या करते हैं, एक एंगल को दूसरे एंगल के ऊपर ओवरलैप करा के रखते हैं एंड वहां से पता चल जाता है कौन सा एंगल बड़ा है कौन सा एंगल छोटा है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं बेटा। आगे है वेयर एल्स डू वी यूज सुपर इम्पोजिशन इन टू कंपेयर। सो आपने देखा होगा बेसिकली क्वेश्चन में पूछा है कहाँ और यूज होता है। सो कभी कभी कोई छोटा बच्चा आपके पास भागता हुआ आएगा, भैया अपना हाथ दिखाओ या दीदी अपना हाथ दिखाओ, और फिर अपना छोटू छोटू सा हाथ आपके हाथ के ऊपर रखेगा। क्या दिखेगा वो कि उसका हाथ तो पूरा नहीं कवर करेगा क्योंकि आप बिग हो, आपका हाथ बड़ा है। जो छोटा है वो देख के क्या कहेगा कि अरे दीदी आपका हाथ तो कितना बिग है, मेरा हाथ कितना स्मॉल है। सो ये कंपैरिजन कैसे हुआ, जब उसने आपके हाथ के ऊपर हाथ रखा तो सुपर इम्पोजिशन। इसके साथ आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे अगर कोई टेलर है वो सूट बना रहे हैं, ठीक है, अब उसको दोनों आर्म्स जो हैं सूट की सेम रखनी पड़ेंगी, तो वो क्या करते हैं जब कटिंग करते हैं एक को एक के ऊपर रखते हैं फिर कटिंग करते हैं ताकि इक्वल कर सके। उसके अलावा जैसे कोई डॉक्टर है वो भी यूज करते हैं, अगर कोई बोन का आपका कोई टेस्ट हुआ, आपका नहीं मतलब यार आपका कभी ना हो, वैसे कोई किसी का बोन का टेस्ट हुआ, कोई ओल्ड एज में है और कहते हैं ना कि यार इनकी बोन्स पतली होती जा रही हैं, तो कैसे पता चलता है, उन्होंने उसके एक्सरे रखा और जो ओरिजिनल साइज होना चाहिए उसका एक दूसरे के ऊपर रखा, वहां से पता चल जाएगा बोन टेढ़ी हो गई या बोन आपकी बड़ी वो हो गई पतली हो गई। तो ये सब कैसे पता चला, सुपर इम्पोजिशन से। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहां पे ये सुपर इम्पोजिशन यूज होता है। चलो आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, जिसमें पहला हमारा क्वेश्चन है फोल्ड अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर देन ड्रॉ अ लाइन अलोंग द fold created, name and compare the angles formed between the fold and the sides of the paper, make different angles by folding a rectangular sheet of paper and compare the angles, which is the largest and smallest angle you made। अब देखो यहाँ पे इसको ऐसे समझते हैं, मैं बोर्ड की हेल्प से आपको समझाती हूँ, वो सुपर इम्पोजिशन की हेल्प से, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास एक शीट ऑफ पेपर था, जब भी आप उसको ऐसे रैंडमली फोल्ड करोगे एक क्रीज आ जाती है हमारे पास, ये रही वो क्रीज। अब इस क्रीज की वजह से अलग अलग एंगल्स बनेंगे। जैसे देखो यहाँ पे हमारा, अगर मैं इधर से देखूं ऐसे करके एक एंगल ये बन रहा है हमारा, ठीक है। कौन सा एंगल है ये, लाओ 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 इसको मार्क कर देते हैं, ये रहा एक एंगल, ठीक है। इसी के साथ ये एंगल है ना, अच्छा इस एंगल को ना साथ साथ अलग निकाल देते ताकि बाद में हम कंपेयर कर सके। सो ये एंगल मैंने लिया
और इसको निकाल के यहाँ रख दिया, ठीक है। दूसरा एंगल लेते हैं, अब कलर चेंज करके रेड कलर का बना लेते हैं। ये लिया और ये लिया। अब कौन सा एंगल लिया हमने? ये वाला एंगल। सो ये मार्क कर लो, ठीक है। अगेन इस एंगल को निकाल के भी यहाँ से लिया, साइड पे रख दिया हमने, ठीक है। अभी इन दोनों एंगल्स को मैं कंपेयर करूंगी। कौन से दो एंगल्स को? ये रेड वाला और ये मेरा येलो वाला। पहले इन दोनों को कंपेयर करते हैं, फिर जो दो एंगल्स और बन रहे हैं उन पे चलेंगे। तो आओ सुपर इम्पोजिशन से समझे। अब ये मेरे पास रेड था, ये मैंने येलो वाला मार्क कर लिया। इसको थोड़ा सा घुमाते हैं, पूरा ही घुमा दिया वैसे तो मैंने 360 डिग्री। अब मैं क्या करूंगी, कोई भी एक लाइन को दूसरे पे ओवरलैप कर दो। जैसे यहाँ पे गए हम, ये वर्टेक्स मिलाई हमने इस तरीके से, और थोड़ा सा इसको मूव करना पड़ेगा ऐसे, यहाँ ले आओ इसके नीचे। अब जरा देखो और मुझे बताओ, क्या रेड एंगल बड़ा है हमारा? ये रेड एंगल है, ठीक है। और यहाँ से ये वाला येलो एंगल है, कौन सा बड़ा है बच्चे? रेड के साइड से भी येलो निकल रहा है ना। इसको जूम कर दूं थोड़ा सा, और ये देखो और जूम कर देती हूँ मैं। यहाँ पे देखो, अगर मैं अपनी येलो लाइन अरे जूम ही हट गया, इधर आओ बेटा। सो यहाँ से ये वाली येलो लाइन अगर मैं हटा भी दूं तो मुझे कंपेयर करके बताओ, रेड एंगल येलो एंगल कौन सा बड़ा है? येलो वाला एंगल हमारा बड़ा है। समझ में आया ना कैसे? क्योंकि यहाँ पे उसको ओवरलैप करने के बाद भी इतना पार्ट येलो का दिख रहा है, मतलब येलो एंगल हमारा बड़ा एंगल है। अब इसको साइड रखते हैं। सो यहाँ पे हमने देखा, ये मान लो हमने एंगल 1 बोला, इसको बोला एंगल 2। सो यहाँ पे हमने क्या देखा कि एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 2। समझ में आया? अब यहाँ पे दो एंगल्स और बन रहे हैं। आ जाओ भाई, ये कलर लिया, ये लिया हमने, वो बना लेते हैं यार लाइन से सुंदर सुंदर सा। ये लिया ऐसे, और ये बना दिया हमने एंगल इस तरीके से। अब इसको मार्क करके साइड रख लेते हैं। ये उठा के, अरे भाई, इसको रख दो यहाँ पे साइड पे, ठीक है। अब दूसरा कोई कलर लेते हैं। लेट्स टेक दिस कलर, एंड यहाँ पे नहीं, लाइन में लेना है हमें। ये लिया हमने, ये बना, ठीक है, ये एंगल बना। इसको भी उठा के उधर ले जाते हैं। अरे ये 2 क्यों आ रहा है? ये उठाया हमने और इसको वहां ले गया। फटाफट से इनको कंपेयर करते हैं। चलो 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 उधर। सो ये मार्क किया। अब इसको हम घुमा सकते हैं, इसको ऐसे घुमा लेते हैं। कैसे घुमाएं? चलो इस बार यहाँ से रखते हैं। ये वर्टेक्स मिलानी है ना मेन, तो हमें ये रखा इसके ऊपर और इसको टर्न किया ताकि एक को हम पूरा ओवरलैप कर सके। थोड़ी सी मेहनत और करेंगे तो ये ऐसे ओवरलैप हो जाएगा, ठीक है। अब जरा बताओ, कितना आसान है भाई ये तो। कौन सा एंगल? ये एंगल इतना है, और वो जो दूसरा वाला है वो इतना है। कौन सा बड़ा है? ये वाला, जो हमारा ब्लू वाला एंगल है। सो हमने देखा यहाँ पे इन दोनों में से कौन से दो एंगल्स लेके गए थे हम? एक ये वाला एंगल लिया था हमने, और एक हमने ये वाला एंगल लिया था। तो इसमें कौन सा बड़ा है? ये वाला एंगल। मतलब 3 और 4 में एंगल 4 इज ग्रेटर देन एंगल 3। तो इस तरीके, अरे इक्वल टू क्यों लिख दिया मैंने? एंगल 4 इज ग्रेटर देन एंगल 3, ठीक है। समझ में आ गया सुपर इम्पोजिशन में क्या करते हैं। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। ऑल्सो आपको ट्राई करना, फिर आप एंगल 1 और 4 को भी कंपेयर कर सकते हो, 2 और 3 को भी कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 है, इन ईच केस डिटरमाइन विच एंगल इज ग्रेटर एंड वाई। अब हमें बताना है कौन सा एंगल बड़ा होगा और क्यों। सो एंगल AOB, सो देखो जरा AOB कहाँ है? एंगल AOB, ये एंगल, इस पूरे एंगल की बात हो रही है। एंड एंगल XOY, सो एंगल XOY, ये वाले एंगल की। अब जरा बताओ, येलो बड़ा है ब्लू बड़ा है? ब्लू वाला एंगल बड़ा है ना, येलो वाला तो इस पूरे का पार्ट है। सो दैट मीन्स एंगल AOB इज ग्रेटर, ठीक है। और आप रीजन में लिख सकते हो बिकॉज XOY, दिस एंगल इज अ पार्ट ऑफ दिस, ठीक है। चलो अब इसको रब करके, उसको तो रहने देते हैं, यहां से इसको रब करके नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है? एंगल AOB, सो एंगल AOB, फिर से इस पूरे एंगल की बात हो रही है।
एंड एंगल XOB। सो XOB मतलब ये वाला एंगल। अब बता दो रेड और येलो में कौन सा बड़ा है? क्लियर दिख रहा है ना, रेड से बड़ा येलो है। सो मतलब अगेन एंगल XAOB हमारा ग्रेटर है। भाई यहाँ पे सबसे बड़ा एंगल ही AOB है। अगेन ये XOB भी क्या है? इसका पार्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, इसको रब कर देते हैं। अब लास्ट पार्ट में है एंगल XOB मतलब XOB, इस एंगल की बात हो रही है। एंड XOC लो जी, किस एंगल की बात हो रही है? पहले बोला ये एंगल, उसके बाद बोला भाई साहब ये एंगल। दोनों एंगल क्या है? दोनों एंगल सेम है ना। देखो मैंने ये मार्क किया, अब अगर मैं XOC मार्क करूं तो XO और C में यहां तक चला जाएगा। सो दोनों एंगल इक्वल है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच एंगल इज ग्रेटर? XOY। थोड़ा सा ध्यान से देखना ये वाला XOY मतलब ये वाला एंगल बड़ा है, या फिर AOB ये वाला एंगल। अब इसमें तो सोचना पड़ेगा। एक तो चलो वो है आपके पास सुपर इम्पोजिशन वाला, बट एग्जाम में कैसे एंगल एक के ऊपर एक रख के देखोगे? तो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। अब ये रेड एंगल में और येलो एंगल में अगर हम ध्यान से देखें तो जी ये वाला पार्ट जो है येलो एंगल का भी और रेड एंगल का भी, ये तो सेम ही है। क्या फर्क है हमारे पास? हमारे पास डिफरेंस है कि रेड वाले में ये एक्स्ट्रा है और येलो वाले में ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा है। सो आप देख सकते हो कि ये पर्पल वाला तो कॉमन है, इसमें इतना फालतू, इसमें इतना फालतू, तो यहाँ पे कौन से में ज्यादा एक्स्ट्रा है? येलो वाले में। सो यहाँ पे हमारा एंगल येलो जो है वो बड़ा हो जाएगा। अब एंगल येलो कौन सा था हमारा? XOY। ये एंगल विल बी ग्रेटर देन दिस। क्या किया हमने? ये तो कॉमन ही था दोनों में, इसमें ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा था, इसमें ये वाला पार्ट, तो हमने इन दोनों को कंपेयर किया। किन दोनों को कंपेयर किया हमने? एक बार इसको रब करती हूं मैं। हमें समझ में आ गया कि भाई दोनों एंगल में ये चीज तो कॉमन ही है, तो बचा ये वाला पार्ट देख लो और इस वाले का ये वाला पार्ट देख लो। अभी तो देखते ही पता चल रहा है कि ये जो है वो बड़ा है हमारे पास। ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इसको फिर से लास्ट बार बता रही हूँ कि हमारा एंगल XOY जो है, ये वाला एंगल XOY विल बी ग्रेटर देन AOB, विल बी ग्रेटर देन एंगल AOB, क्योंकि यहाँ पे ये तो दोनों के पास ही है, इसमें ये छोटू है, ये बड़ा है। सो बड़ा वाला पार्ट उसके पास है, इसलिए वो बड़ा एंगल हो गया। सो दिस वाज द एंड ऑफ दिस पार्ट। इसके आगे के जो भी हमारे पेजेस, जो भी क्वेश्चंस बचे हैं, हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय फॉर नाउ।